नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आईआरओ आगम में बताया गया कि दुख का कारण आरंभ हिंसा है। हिंसा दुखों की जननी होती है। दुख के अनेक कारण हो सकते हैं। लोभ, गुस्से से दुख हो सकता है। हिंसा कभी भी लोभ से तो कभी दुख से तो कभी भय से जुड़ी हुई हो सकती है। लोभ, आक्रोश, भय आदि हिंसा के परिवार के सदस्य ही हैं। आदमी व्यवहारिक रूप से देखें और निश्चय रूप से भी देख सकता है। व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो जहां हिंसा होती है वहां दहशत फैल जाती है और लोग दुखी हो जाते हैं। कभी झूठ अफवाहें फैला दी जाए कि फलाने हवाई अड्डे को बम से उड़ा दिया जाता है तो दहशत से मच जाती है। हिंसा की बात हुई दुख का कारण बन सकती है। युद्ध भले दो राष्ट्रों के बीच हो रहा हो तो दोनों देशों के आम नागरिक दहशत में ही होते हैं। हिंसा की बात मानसिक दहशत फैलाने वाली और आदमी को दुखी बनाने वाली हो सकती है। इसलिए अहिंसा में सुख और हिंसा में दुख पैदा होता है। हिंसा की बात मानसिक दहशत फैलाने वाली और आदमी को दुखी बनाने वाली बन जाती है। वहीं जहां बात अहिंसा की हो, शांति की हो, वहां सुख का अनुभव भी किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि हिंसा में दुख और अहिंसा में सुख होता है। हिंसा के कारण विकास भी बाधित हो जाता है। दो देशों के युद्ध में कितना पैसा लगता होगा, कितने लोग मरते होंगे। जो पैसा युद्ध में लगता है वो पैसा अन्य विकास कार्यों में लगाया जाए तो देश का कितना विकास हो सकता है। युद्ध के कारण विकास भी मानो अवरुद्ध सा हो जाता है। अर्थ की भी हानि होती है, जन हानि भी होती है तो मृतक के परिवार के लोग भी दुखी बनते हैं। लेकिन हिंसा के कारण व्यवहारिक रूप में भी कितनी कठिनाइयां, दहशत व मानसिक अशांति की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आदमी ये जानकर जहां तक संभव हो सके आदमी को हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। दुखों की जननी, दुखों को पैदा करने वाली हिंसा होती है। ऐसे अनेक कारण दुख के बन सकते हैं। लोभ से दुख हो जाए, गुस्से से दुख हो जाए। हिंसा भी कहीं लोभ से जुड़ी हुई होती है, कभी गुस्से से कहीं जुड़ी हो सकती है। तो ये एक हिंसा का परिवार मान लें। लोभ है, आक्रोश है, हिंसा है, भय देना है। तो हिंसा दुख का कारण है। अब कैसे है हिंसा दुख का कारण? हम व्यावहारिक रूप में भी देख सकते हैं और निश्चयिक पारमार्थिक रूप में भी देख सकते हैं। अब व्यावहारिक रूप में देखें कि हिंसा कहीं होती है, दहशत फैलती है, लोग दुखी बन जाते हैं। थोड़ा सा झूठी अफवाह भले वो झूठी भी फैला दे कि हवाई अड्डे को बम से खत्म उड़ाएंगे, झूठी अफवाह ही फैला दी कि एरोप्लेन में, जहाज में बम है, झूठी अफवाह फैला दी। अब हड़कंप सी मच जाए, दहशत की बम का है, बम है कि नहीं है वो तो अलग बात है। एक अफवाह भी फैला दी तो भी एक मन में दहशत, दुख, अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हिंसा की बात भी दुख का कारण बन सकती है। अब युद्ध होता है, भले दो राष्ट्रों के बीच युद्ध हो रहा है, तो इस देश के नागरिक हैं, उनमें भी दहशत, कब क्या हो जाए, कब बम गिरा दे, कब क्या कर दे, कब हमला बोल दे। उधर भी कि वो लोग, शत्रु लोग जो उनके शत्रु, वो कभी क्या कर देंगे। यह हिंसा की बात यो मानसिक दहशत फैलाने वाली, आदमी को दुखी बनाने वाली बन जाती है। अब देखिए, यहाँ मान लो शांति से बैठे हैं तो एक शांति का माहौल है। अगर कहीं आपस में लड़ना झगड़ना मारन पीट हो जाए, थोड़ा माहौल असुहावना सा हो सकता है। तो अहिंसा में सुख है और हिंसा में दुख है। एक आदमी हिंसा करता है, फिर सामने वाला प्रतिहिंसा करता है, फिर इधर वाला करता है। अब हिंसा इधर से उधर से, इसमें विकास में भी बाधा है। दो राष्ट्रों के बीच
अगर युद्ध होता है तो कितना तो पैसा लगता होगा, कितने लोग मरते होंगे। अगर जो पैसा अब युद्ध में मान लो लगता है, वो पैसा और विकास के कार्यों में लगाया जाता तो देश का वैसे विकास हो जाता। देश की अर्थ शक्ति की कुछ हानि युद्ध के कारण हो जाती है, तो कितने युद्ध में भी शस्त्रास्त्र क्या और क्या करना, तो पैसे अर्थ की हानि भी है, फिर कितने लोग भी मर जाते हैं, वो भी फिर उनके परिवारों के लोग भी दुखी हो जाते हैं। तो ये हिंसा से कितना एक दुख का माहौल बनता है। तो शास्त्र में कहा गया आरंभजम दुख मीणम की नच्चा, नच्चा जान करके कि ये दुख हिंसा से होता है तो क्या करें, हिंसा से निवृत्त हो जाएं, हिंसा को छोड़ें। तो व्यावहारिक रूप में भी एक हिंसा दुख का कारण है। आप परिवारों में देख लें, अगर कहीं परिवार में कोई ऐसा दुष्कृत्य कोई हिंसा का हो गया है, अब दूसरे कोर्ट में जाते हैं, अब कोर्ट में जाओ, वकील बैठाओ, अब कोर्ट क्या सजा सुना दे। तो हिंसा के प्रसंग के कारण कोर्ट में जाना पड़ेगा, समय लगाना, वकील को बैठाओ, आर्थिक भी देना, अर्थ भी जाता है, और फिर तनाव भी कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, फैसला सुना देगी कि किसी को जेल में, किसी को कहीं, तो फिर कुछ समस्या। तो एक हिंसा के कारण व्यावहारिक रूप में भी कितनी कठिनाइयाँ, दहशत, मानसिक अशांति की स्थिति बन सकती है। हम नैश्चयिक पारमार्थिक रूप में देखें तो हिंसा दुख का कारण है। गज सुकुमाल मुनि की बात को हम ध्यान में लाएं। गज सुकुमाल मुनि के किस प्रकार सिर पर वो अंगारे जो भी डाले गए, कितना कष्ट हुआ होगा। जो द्रव्य ससुर कह दें, कुछ भी जो भी, तो वो कैसे एक हिंसा का कार्य किया, गज सुकुमाल मुनि को कितना कष्ट पड़ा होगा। और यह कष्ट दिया, फिर वो कष्ट देने वाला भी भयभीत हुआ होगा। अब यहाँ हम देखें कि स्थूल रूप में तो भाई सोमिल जो भी ब्राह्मण था उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पर गज सुकुमाल मुनि के पिछले किस जन्म के कर्म किए हुए थे, उनके जीव ने भी किसी को दुख दिया होगा। और कैसे एक छोटे बच्चे के सिर में वो जो भी गरम गरम रोटियां किसी